अयोध्या की सांसद से ऐसी क्या गलती हुई? मोदी योगी दोनों हुए नाराज। 2024 चुनाव में कटेगा पत्ता। जिस अयोध्या के मुद्दे पर होगा 2024 का चुनाव, वहां के सांसद लल्लू सिंह को हटाने की क्यों उठी चर्चा? क्या मोदी ने बनवाया मंदिर तो राहुल बनवाएंगे अयोध्या वाली मस्जिद? एमएच फॉर्मूला करेंगे लागू। देश का हर बच्चा ये जानता है कि 2024 का चुनाव अयोध्या के मुद्दे पर होने वाला है। बीजेपी भगवान राम के वनवास को खत्म करने के मुद्दे को खूब भुनाने वाली है। मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन चुनावी माहौल उससे पहले ही बनने लगा है। पर यह रिपोर्ट हर किसी को हैरान कर रही है कि अयोध्या के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह का पत्ता इस बार कटने वाला है। आमतौर पर सांसद का पत्ता तभी कटता है जब क्षेत्र में उनके प्रति नाराजगी हो, विकास कार्य नहीं हुए हों। पर अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मौजूदा सांसद का पत्ता काटने की बात क्यों हो रही है, यह समझना बेहद जरूरी है। लेकिन ये बताएं, उससे पहले सुनिए, क्या मोदी ने मंदिर बनवाया तो राहुल गांधी अब मस्जिद बनवाएंगे? ये अयोध्या की धनीपुर गांव की प्रस्तावित मस्जिद है, जिसके लिए अब तक जरूरी चंदा नहीं जुट पाया है। ऐसे में कई लोग ये पूछ रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस इसके लिए गुप्त दान दे सकती है। विपक्षी पार्टियां इसे अलग तरीके से प्रचारित करती हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर उन्हें मिले और 2024 चुनाव में खेला हो जाए। मस्जिद बनाने वाली संस्था को चंदे की जरूरत भी है, इसीलिए देश विदेश से चंदे तो मिलेंगे ही। और मोदी ने जैसे मंदिर बनवाया, वैसे ही विपक्षी पार्टियां इसके लिए चंदा देकर अपने कोर वोट बैंक को मजबूत कर सकती हैं। कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जिन्हें राम मंदिर पर राजनीति से दिक्कत है। ऐसे में एमएच यानी कि मुस्लिम हिंदू फॉर्मूला विपक्ष के लिए काम आ सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले को लागू करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है, क्योंकि अयोध्या की जनता ये जानती है कि भगवान राम का वनवास अगर किसी ने खत्म किया है तो वो है बीजेपी। अयोध्या का विकास अगर आज हुआ है तो वो योगी और मोदी के आने से ही हुआ है। काशी और मथुरा अभी बाकी है, इसीलिए विपक्ष कितनी भी रणनीति बना ले, उसे इसका फायदा मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन सियासत हो या फिर खेल का मैदान, विरोधी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए बीजेपी ने इस बार तगड़ा दिमाग लगाया है और इस रणनीति के तहत इस बार अयोध्या सीट पर बड़े फेरबदल की तैयारी है, क्योंकि जिस अयोध्या के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाना है, वहां से अगर कोई लो प्रोफाइल कैंडिडेट उम्मीदवार हुआ तो विपक्ष ने किसी तगड़े उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो मामला टक्कर का हो सकता है। अयोध्या जिला फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ। 7 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 4 बार सपा और एक बार बसपा, भाकपा और लोकदल जीती। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, पहली बार भाजपा यहां पर जीती। विनय कटियार सांसद बने। उसके बाद 1996, 1998 में कटियार जीते, लेकिन 1998 में फिर हुए चुनाव में सपा ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद 2004 में बसपा और 2009 में कांग्रेस जीती। मोदी लहर में ये सीट दोनों बार बीजेपी को मिली। 2014-2019 दोनों चुनाव में लल्लू सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या जिले में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर ही बीजेपी जीत पाई और 2 सीटें सपा के खाते में चली गई। मतलब 2024 के चुनाव में सपा का गणित बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। इसीलिए अभी से एक हाई प्रोफाइल नेता की तलाश हो सकती है। अब ये हाई प्रोफाइल नेता खुद मोदी होंगे या फिर उनका कोई मंत्री होगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे जयशंकर भी मंदिर घूम रहे हैं और उनके लिए बीजेपी को एक सेफ सीट चाहिए, तो इस बात की संभावना है कि उन्हें यहां से उम्मीदवार बना दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि विदेशों में भी अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग कर पाएंगे। मोदी योगी के राम मंदिर विजन को बता पाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी की नजर सिर्फ जीत पर नहीं है, बल्कि अयोध्या जैसी सीट से रिकॉर्ड जीत पर होगी। बतौर मतदाता आप किसे अयोध्या से उम्मीदवार चाहेंगे? कमेंट कर बताएं, क्योंकि बीजेपी ने अपना वादा तो पूरा कर दिया है।